नमस्कार शिक्षक साथियों। आज मैं आपको टैफ यानी शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र किस प्रकार भरा जाता है वो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। ये इस वर्ष का द्वितीय छमाही शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है, तो शिक्षकों को भरना अनिवार्य है। तो किस प्रकार भरा जाता है, और एक बात और बता देता हूँ मैं, ये क्यों भरा जाता है इसके संबंध में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाकर के देख लेना। तो अपन को पहले शाला दर्पण पे लॉगिन हो जाना है। शाला दर्पण पर लॉगिन होने के बाद आपको जाना है स्टाफ विंडो में। जहाँ स्टाफ विंडो लिखा हुआ है वहां आ जाना है। और स्टाफ विंडो में आने के बाद में आपको कॉर्नर में दिया हुआ है स्टाफ लॉगिन, यहाँ से लॉगिन हो जाना है। और यहाँ आपकी NICU आईडी और पासवर्ड डाल देना है और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर देना है। तो आइए, मैंने यहाँ मेरी आईडी डाल दी है, पासवर्ड डाल दिए और कैप्चा डाल करके मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ लॉगिन होने के बाद आपको जाना है, जो यहाँ ये एक टूल बार दिखता है स्टाफ विंडो का। यहाँ पर अगर आप फोन पे काम कर रहे हो मोबाइल पे, तो आपको कॉर्नर में यहाँ 3 लाइनें होगी, उस पर आपको प्रेस रखना है। और क्लिक करने के बाद क्या आपके आ जाएगा फॉर्म्स, इस पर क्लिक करना है। और जहाँ नीचे है टैब लिखा हुआ, टैब पर के और लिखा है टैब टीचर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में ये शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ओपन हो जाता है। एक बात यहाँ मैं और बता देता हूँ कि अगर आपने प्रपत्र 10 को लॉक और वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, तो ये जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है, ये दूसरा है, ये ओपन नहीं होगा। उससे पहले आपको 10 है, जो प्रपत्र 10 है, उसको लॉक करना और वेरिफिकेशन करना जरूरी है। समझ में आ गया आपको कि अगर आपके ये ओपन नहीं हो रहा है तो आपको पीओ द्वारा उसको वेरिफिकेशन करवाइए। धन्यवाद। अब आप देखिए, ये शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है। ये आपकी यहाँ कार्मिक यूनिक आईडी और कार्मिक NICU आईडी, ये सारी यहाँ आपको प्रोफाइल मिलेगी पहले से ही। और यहाँ हाँ और ना में उत्तर देना है। अगर आप संस्था प्रधान हो तो हाँ करना है, अन्यथा नहीं में रखना है और आगे सत्यापित कर देना है। यहाँ आपको 4 भाग में है ये। तो आपको भाग नंबर 1 में आपको यहाँ भरना है, तो ये लिखा हुआ है कि यहाँ सब्जेक्ट मैपिंग करना है। अगर आपने प्रपत्र 1 पहले से भर दिया है तो आपके पहले से ही ये फील्ड मिलेंगे आपको सब्जेक्ट मैपिंग किया हुआ। अगर आप नए शिक्षक साथी है तो उनके अगर आपने मैपिंग नहीं किया है तो आपके मेरे आप आई बटन में एक वीडियो दे दूंगा और वो देख लेना कि सब्जेक्ट मैपिंग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में आपको मैपिंग के बाद में आपको इस प्रकार ये भरना है कि विगत 6 माह में शिक्षक की औसत उपस्थिति जो मैंने पहले भर रखी है, जो वो आपको यहाँ उस प्रकार भरनी है। लगभग सभी शिक्षक साथी है वो 81% से अधिक ही है। और यहाँ हाँ और ना में उत्तर देना है कि आप प्रतिनियुक्ति पर रहे हो, अगर हाँ तो नहीं तो नहीं करना है। यहाँ प्रतिनियुक्ति पर कितने दिनों की संख्या है, अगर नहीं हो तो 0 करना है, अगर आप रहे हो तो वो दिनों की संख्या यहाँ भरनी है। उसके बाद में यहाँ आपको स्वयं रेटिंग करनी है, जो 1 से 5 तक है। अब सबसे अच्छा है उसको उत्कृष्ट में लेना है, और बहुत अच्छा है तो 4 रखना है, अच्छा है तो 3, औसत है तो 2 और औसत से कम है तो 1 भरना है। आपको अपने विवेक से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको किस प्रकार भरते हो। ये भरना और अपनी जिम्मेदारी से भरना, इसी के ही आधार पे अपने प्रशिक्षण होते हैं। तो आप इनको बड़े ध्यान से भरें और पूरी नैतिक जिम्मेदारी के साथ में भरें। इनके भरने के बाद आप यह नीचे लिखा आएगा सेव एंड नेक्स्ट, आप और उनके लाल रेड लाइन में लिखा आएगा कि फाइनल टैप लॉक, लेकिन आप उसको पहले लॉक न करें, केवल सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देवे। ये करने के बाद में आपको आगे लिखा आएगा सेव्ड सक्सेसफुली, और उसको क्लिक ओके करने के बाद में आपके प्रपत्र जो है भाग 2 ओपन हो जाएगा। भाग 2 ओपन होने के बाद आपको ये करना है कि शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली कोई 3 बेहद कठिन चुनौतियों को आपको यहाँ चॉइस करना है।
और उसको भी इस प्रकार वरीयता देनी है कि उसको घटते क्रम में देना है। तो आपको किस प्रकार देख लीजिए कि सबसे छोटी अगर आपकी चुनौती है तो उसको 1 में देना है, और उससे थोड़ी अधिक है तो उसको 2 में, और उससे छोटी चुनौती को घटते क्रम में 3 में वरीयता देना है। यानी आपको इनको घटते हुए क्रम में देना है। इनको ध्यान से देखें। आप थोड़ा इसको अपने सीरियसली रूप से भरें। मैंने यहाँ इनको भर दिया है। अगर आपको केवल 3 ही भरनी है, बाकी न भरें। नए शिक्षक साथी हैं वो ध्यान देवें, केवल 3 ही भरनी है, बाकी आप उनको 0 ही रहने देवें। मैंने यहाँ 1, 2 और 3 पे भरे हैं, बाकी खाली पड़े हैं, 0 कर दिया है। यह भरने के बाद यहाँ आता है 1.7 में शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, तो किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों को यहाँ आप वरीयता देनी है। सबसे पहले आप इनको भी इस प्रकार भरना है कि घटते क्रम में ही भरना है आपको। तो मैंने इस प्रकार भरा है। आप ये ध्यान में रखें कि घटते क्रम में किस प्रकार भरना है, वो थोड़ा आप अपने दिमाग में रखें। यहाँ लिखा है कि सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1 चुनें, उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2 चुनें, और पुनः उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 3 चुनें। तो आप सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है उसको 1 रखें, और उससे अधिक कम है उसको 2, और सबसे कम है उसको 3। ये भरने के बाद आपको यहाँ भरना है 1.8 में शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान, और अगर पुरस्कार आपने प्राप्त हुआ है तो उसको भी यहाँ एंटर करना है। मैंने यहाँ विद्यालय में भौतिक विकास में योगदान पे टिक किया है, और सह शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन उस पर भी टिक किया है, कोविड-19 के प्रबंधन में भी टिक किया है, और आगे कर देना है सेव एंड नेक्स्ट। फिर भी यहाँ लॉक नहीं करना है आपको, सेव एंड नेक्स्ट पे करने, और फिर आ जाएगा आपका भाग नंबर 3 और 4। वो आने के बाद आपको इसको जो 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 जिन प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में जिस भूमिका में आपने भाग लिया है उसका आपको यहाँ डाटा एंटर करना है। तो अगर आप शिक्षक हो तो 1 भरें, प्रधान अध्यापक है तो 2, प्रशिक्षक हो तो 3, और सहायक निर्माणकर्ता हो तो 4, सामग्री निर्माणकर्ता, और प्रिंसिपल है तो आप 5 भरिए, और व्याख्याता हो तो 6। और ये कौन से कॉलम में? ये कॉलम नंबर 5 में भरें, और साथ में ये भरें जो डाइट के द्वारा आपने जो प्रशिक्षण है वो किसके द्वारा करवाया गया है, तो वो कॉलम साथ में भरें। मैंने यहाँ केवल और केवल निष्ठा ट्रेनिंग का ही किया है, वो मैं निष्ठा एलिमेंट्री का वो डेट आपको यहाँ भरनी है, कब से शुरू किया है। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ साइड में जो रिपोर्ट है इसी में ही रिपोर्ट में जाकर के आप चेक कर लें कि आप रिपोर्ट में देख सकते हो कि आपने निष्ठा ट्रेनिंग किस तारीख से शुरू किया है और कितने दिनों की है, वो आपके रिपोर्ट में प्राप्त हो जाएगा। इसी टैब पर स्टाफ विंडो के इसी टैब पर जो मोबाइल पे काम कर रहे हो वो इसी 3 लाइनों पर क्लिक करके और रिपोर्ट में आ जावें, और निष्ठा ट्रेनिंग का आप यहाँ से अपनी रिपोर्ट देख लेवें और उसी के आधार पे भर लेवें। ये भरने के बाद आप जो यहाँ लिखा है कि कितने दिन की अवधि है और प्रशिक्षण में भूमिका किस प्रकार की है, जो आप एक प्रकार के शिक्षक हो तो 1 भरना है, जो ऊपर आपने कॉलम 5 के लिए दिया हुआ है, और 6 के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु जो उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय लिखना है। यहाँ लिखना है आपको, अगर हिंदी से किया है, इंग्लिश है, मैथ्स है, जो भी जिस प्रकार से प्रशिक्षण आपने ऑनलाइन प्राप्त किया है तो वो यहाँ भरना है। और 7 के लिए जो ऊपर कॉलम में दिया हुआ है, क्या आपने डाइट के द्वारा करवाया है या समग्र शिक्षा के द्वारा है, किसके द्वारा करवाया है, वो निष्ठा ट्रेनिंग है या अन्य जो भी प्रशिक्षण है वो यहाँ 7 में भर देना है। इस प्रकार इनको भरने के बाद क्या आपने ये है 2.2 में कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, नो तो इसको नो रखना है, अगर आपने यस कर लिया है तो यस करना है। और इनके बाद में ये है अगला बिंदु है जो आप ध्यान से देखें। कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग देवें। 1 नंबर औसत से कम, 2 नंबर औसत, 3 नंबर अच्छा, 4 नंबर बहुत अच्छा और 5 नंबर उत्कृष्ट। तो इस प्रकार अपने इनको भरना है।
जो अपने स्वविवेक से काम लेवे और इनका नाम भी स्वमूल्यांकन है। अपनी नैतिकता के आधार पे इनको भरें और इतना भरने के बाद यहाँ फाइनल में आ जाएगा कि फाइनल टैब का फाइनली डाटा लॉक्ड कर देवें। लॉक्ड करने के बाद में आपकी ये लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये टैब भरा जाता है। जो अपने नए शिक्षक साथी है उनको जो पहली बार भर रहे हैं वो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये शिक्षा संबंधी जो शाला दर्पण है, शाला सिद्धि है, पे मैनेजर है और अन्य जितने भी अपने स्कूल के संबंधित ऑनलाइन वर्किंग है उनका आपको ये नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर हमेशा प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।